जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने एक पॉलिटी का जो क्रम शुरू किया हुआ है, उसी के अंतर्गत मैं कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपके संविधान ने आपको भारत और इंडिया कहने की इजाजत दे रखा है, लेकिन दोस्तों आपको हिंदुस्तान कहने की इजाजत संविधान के अकॉर्डिंग बात करो तो कहीं से भी हमें वो कहीं लिखकर, कहीं किसी प्रकार के प्रतीक के द्वारा भी हमें हिंदुस्तान कहने का अवसर नहीं दिया है। अगर हम संविधान की बात करें, हम इसलिए इस लॉजिक को कह पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी हुई बात ये कहती है कि भारत ही इंडिया है, इंडिया डेट इज भारत। अर्थात जिसे आप इंडिया कहते हैं वही भारत है, और जिसे आप भारत कहते हैं वही इंडिया है। दोस्तों, ये विवाद प्रारंभ हुआ तब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ड्राफ्टिंग की पहली लिस्ट लेकर पहुंचे संविधान सभा के सदस्यों के सामने। दोस्तों, मैं बता दूं कि अंबेडकर जी जब पहली बार लेकर पहुंचे इस ड्राफ्टिंग में, तो उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया डेट इज भारत, अर्थात आप जिसे इंडिया कहते हैं वही भारत है। दोस्तों, ये अंबेडकर जी द्वारा जब ड्राफ्ट किया जा रहा था तो उसमें एक चुनौती आई, उसमें एक समस्या आई कि भारत का नाम क्या रखा जाए। तो एक समिति के द्वारा कुछ वोटरों से यह राय ली गई, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि भारत का नाम भारत हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि भारत का नाम इंडिया हो। इसीलिए अंबेडकर जी सबकी बात को सुनते हुए उन्होंने भारत के नाम को इंडिया डेट इज भारत कह के संविधान में उल्लेखित किया था। दोस्तों, ये जब संविधान सभा के सामने प्रस्तुत हुआ तो संविधान सभा ने इसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर आपत्ति जाहिर की। उन आपत्तियों को सुलझाने के लिए कई बिंदुओं पर बहस हुई, जिसके बाद यह तय हुआ कि भारत का नाम इंडिया डेट इज भारत ही रहेगा। दोस्तों, इसी तरह से एक फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सदस्य थे जिनका नाम था एचपी कामत। वो 18 सितंबर 1949 को अंबेडकर के सामने एक प्रश्न उठाए कि क्या भारत का नाम इंडिया, हिंदुस्तान दोनों रखने से भारत के नाम के संबंध में किसी प्रकार के भविष्य में कोई गलतियां, कंफ्यूजन तो नहीं उत्पन्न होंगी। तो वहां अंबेडकर जी ने कहा था, इसमें दुनिया वालों से ज़्यादा भारतीयों की सहमति होनी चाहिए। जब भारत की सहमति इंडिया और भारत दोनों पे है, तो मैं मानता हूं कि यह दोनों नाम एक साथ जोड़कर हम संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दें तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यहाँ संविधान सभा ने कामत से ही खुद पूछ दिया, यदि आपसे ही पूछा जाए कि हिंदुस्तान का नाम क्या होगा, तो वो कुछ समय रुकते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का नाम भारत मेरे हिसाब से भारत ही रहना चाहिए। अर्थात उनकी भी मंशा इंडिया के बजाय भारत रखने की थी। खैर, हमारा संविधान जिस बात की इजाजत देता है वो ये कहता है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, जिसमें भारत तथा उसके राज्यों के क्षेत्रों का उल्लेख है, उसी अनुच्छेद में भारत के नाम का उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों, ये बात एक और तरह से उपयोग में ली जाती है। जैसे कभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां लिखते हैं वहीं हिंदी में भारत सरकार भी लिखते हैं, लेकिन कभी ना हम हिंदुस्तान सरकार लिखते हुए किसी सरकारी दस्तावेज पर देख पाए हैं, ना कोई हिंदुस्तान ऑफ इंडिया लिखते हुए किसी सरकारी दस्तावेज पर देख पाए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार ही देखते हैं। दोस्तों, एक विवाद है ये 2012 का। 2012 में दोस्तों उर्वशी शर्मा नाम की एक समाज सुधारक महिला ने एक आरटीआई दायर की। आरटीआई दायर करने के साथ उन्होंने पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है, ये सरकार के द्वारा हमें बताया जाए, हिंदुस्तानियों को बताया जाए, भारतीयों को बताया जाए, इंडियंस को बताया जाए कि हिंदुस्तान का एक्चुअल नाम क्या है। भारत सरकार के सामने समस्या आई, भारत सरकार से संबंधित अधिकारियों के सामने समस्या आई, कई स्टेप पर इसका जवाब नहीं मिल सका। उसके बाद फिर ये इन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार में अपनी जो डिमांड के लिए पहुंची। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार
पिछले भारत के 300 वर्षों के इतिहास का पूरा संग्रह रखता है, जब वो भी जवाब नहीं दिया और आज तक ये जवाब कंफर्म नहीं हो पाया कि भारत का नाम क्या है और एक नाम क्या है, इसी को लेकर उर्वशी शर्मा का ये आरटीआई का कंप्लीट जवाब नहीं हो सका। तो दोस्तों इस प्रकार के मैं बता दूं कि 10 अक्टूबर सन 2012 को ये आरटीआई का कोई जवाब नहीं मिला, अर्थात भारत के नाम का उल्लेख का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। दोस्तों वर्तमान विवाद ये तब शुरू हुआ जब बिहार विधानसभा का न्यूली जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, उसी में से एक विधायक जो आईएएम के विधायक थे, असुद्दीन ओवैसी के विधायक थे, उनका नाम था अख्तरुल ईमान। दोस्तों अख्तरुल ईमान नाम के एक विधायक की जब शपथ दिलाई जा रही थी, तो उसके शपथ पत्र में लिखा था भारत के बजाय हिंदुस्तान, तो उन्होंने शपथ लेने से मना किया था और पूछा था कि जब हमारे संविधान में हिंदुस्तान का नाम ही नहीं है तो फिर हमें हिंदुस्तान के नाम का शपथ क्यों दिलाया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात को लॉजिकली कहा था कि जब हमारे संविधान के भाग 1 या फिर अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का नाम इंडिया डेट इज भारत है, या तो हमें भारत के नाम से शपथ दिलाई जा सकती है या तो इंडिया के नाम से शपथ दिलाई जा सकती है। ये हिंदुस्तान के नाम से शपथ दिलाना कहीं न कहीं ये शपथ ग्रहण के जो नियमों का उल्लंघन है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं अपना व्यू आपको देने का प्रयास करूं कि हमारे संविधान जो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होता हुआ हम देख पाते हैं, उस संविधान में आज भी किसी जगह पर हिंदुस्तान का नाम के उल्लेख नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने इस समस्या को रखा हूं, जिसमें इंडिया जो कि भारत है या इंडिया डेट इज भारत के बारे में जो उल्लेख है वो क्या है। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाएं और बताने का प्रयास करें कि संविधान में जो हमारे देश के नाम की शब्दावली है उसका किस प्रकार से उपयोग होता है। दोस्तों आगे की वीडियो इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो जो संविधान के बहुत सारे उलझनों से जुड़ी हुई हैं उसको जरूर मैं सुलझाऊंगा और पूरे इतिहास में लेकर जाऊंगा। आपको संविधान के किसी भी विषय पर, किसी भी चैप्टर पर आप कोई वीडियो चाहते हैं, आप हमसे जरूर कमेंट के द्वारा हमको बताएं और आपको हम पूरी ताकत से आपके सारे आंसर्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर हमसे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपको एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।